नईम मीर साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान ताजरान के, आप क्या कहते हैं? देखें, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफिज़ साहब एक सियासी जमात के सीनियर लीडर हैं और जो ताजरान पाकिस्तान है जिनको ये अपील कर रहे हैं कि वो शटर डाउन हड़ताल की तरफ आएँ और इनका साथ दें। जेन्युइन मसला है, एक इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें कि ताजरान जो होते हैं उनकी अपनी अपनी ज़ाती सियासी वाबस्तगियाँ भी होती हैं और वो मुख्तलिफ़ जमातों के साथ उनके वोटर भी होते हैं। तो मेहरबानी, बुराई नहीं है, मेहरबानी, ये बुराई भी नहीं है, लेकिन मेहरबानी ये फरमाएं कि ये जमाती एजेंडा जो है ये इसकी तशहीर इस तरह ना करें और इसको इशू को जो है, नहीं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म ही एक है ना, उनका प्लेटफॉर्म नहीं, इन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। देखिए, हम समझते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि इस तरह अगर ये तर्ज अमल ये इख्तियार करेंगे जो सियासी होगा तो नई कोई तंजीम बनाए जिसका नाम आपको नहीं पता, नई तंजीम ना बनाए, लेकिन थोड़ा सा दीगर सियासी जमातों पर हाथ हौला रखें और इशू को जो है वो हाईलाइट करें और मसले की रेजोल्यूशन की तरफ राइट इसको हल करें मसले को। पहला तो मेरा इनसे ये तकाज़ा है। बात यह है कि इसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, हर सियासी जमात का राइट है। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब जिस इशू को उन्होंने छेड़ लिया कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं अपनी हड़तालों में। देखिए जी, बात यह है कि एक तो हड़ताल की कॉल जो है वो ताजरान ने भी दी हुई है जो 31 की है, और दूसरा इन्होंने जमात इस्लामी ने 2 तारीख की हड़ताल की कॉल दे दी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कंसेंसस बिल्ट हो जाए और एक ही हड़ताल हो, दोनों होगा क्या सर? देखिए, होना क्या है, इस वक्त जो है वो जिस सिचुएशन के वो शिकार है ना, हम आपको पहले बता रहा था, पहली तारीख को पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, जाहिर है, तो इसलिए 2 तारीख की इनकी हड़ताल भी कामयाब हो जाएगी। अच्छा, नहीं वैसे भी हो जाती थी तो वो गम गुस्सा जो है वो लोग निकालेंगे हड़ताल करके। मसला ये है, देखें जी, ये हल जो है, जो रेजोल्यूशन होता है, ये सियासी क़यादत और कौमी क़यादत की जिम्मेदारी होती है। देखें, मैं तो हल दे सकता हूँ, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी, ये बुनियादी सवाल आपका हाफिज़ साहब से बनता है कि ये इतनी मंझी हुई सियासी जमात के लीडर हैं, आखिर इनके पास कोई ना कोई तो हल होगा सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई हल। अगर उनके पास भी कोई हल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फिर चाय के प्याली में तूफान होगा या बुलबुला होगा जो उड़ेगा और ख़त्म हो जाएगा, फिर और क्या होगा। मेरे पास तो हल है, मैं तो हल दे सकता हूँ। देखिए, बात यह है कि एक मिनट हाफिज़ साहब, एक सेकंड, हाफिज़ साहब जरा मेरा हल आप सुन लें, अगर आपको वो मुनासिब लगे तो उसे इख्तियार कर ले, नहीं तो आप अपना। जी फरमाइए। देखें, बात यह है कि असल प्रॉब्लम बिजली की कीमत नहीं है सिर्फ, साथ जो टैक्सेस हैं, और वो लातादाद टैक्सेस हैं जो 30% तक आपके डोमेस्टिक बिल पे हैं और कमर्शियल बिल पर ये 60% तक है। मुबशर साहब, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ, ये बिल मेरे पास मौजूद हैं। ये इतने भारी भरकम टैक्सेस हैं कि अब इन टैक्सेस को अदा करने की सकत पड़ गया। और इनकम को छोड़ें जी, ये मैं गिनती करूंगा तो पता नहीं कितने टैक्स हैं जो मैं भी आपके शो में गिनवा दूंगा। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, मसला ये है कि मुझे एक बात बताएं, क्या टैक्स इकट्ठा करना वापडा का काम है या FBR का? सबसे पहले तो ये बताएं। इसका मतलब है कि FBR जो हमारा इदारा है वो उसको बंद कर दें, उसको बंद कर दें, फिर सारे टैक्स बिलों में लगा रहे हैं। फिर लोगों को कहे जी FBR ने नहीं आपसे कोई हिसाब लेना ना टैक्स लेना, भी सब बिलों में से लेंगे। ये टैक्स खत्म होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, टैक्सों को जो आपने स्लैब्स बना ली, लाइफ लाइन कंज्यूमर्स बना लिए, आपने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कर दिए, सारे कंज्यूमरों की आपने जो है ना जी वो उनकी लिस्टिंग कर ली, लेकिन टैक्स उन पर फिर ठोक दी।